बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, राइम गार्डन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ट्रे में अगर आप पौधों की पनीरी तैयार करना चाहते हैं तो वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपके बीज भी ज़ाया ना हों और आपकी बेहतरीन किस्म के पौधों की ग्रोथ हो। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। ये मेरे पास मिट्टी है। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी है और उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल्स हैं। अब ये चीज़ क्या होती है, इसे हम बागबानी की ज़ुबान में, साइंस की ज़ुबान में इस मिट्टी को कहते हैं पीट मॉस। अब ये असल में एक तरह की मॉस है, एक तरह की घास सी है, जिसे खुश्क करने के बाद इसे इस मिट्टी की शक्ल दी जाती है। तो ये क्योंकि असली मिट्टी नहीं है तो इसका वज़न बिल्कुल भी नहीं होता, और इसके अलावा इसमें पानी जज़्ब करने की भी काफ़ी सलाहियत होती है। इसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, इसे परलाइट कहते हैं, और इसे इस मिट्टी में डालने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़्ब हो और न्यूट्रिशंस भी इसके अंदर बरकरार रहें। इसके अलावा ये पौधों की जड़ों को सहारा भी फराहम करती है। आप अगर चेक करें तो ये मैंने ट्रे में कुछ पौधे लगाए हैं, इन्हें मैंने इसी मिक्सचर में लगाया है, यानी पीट मॉस और परलाइट के मिक्सचर में। करना ये होता है कि इस मिट्टी के साथ, इस पीट मॉस के साथ आपने ट्रे को भर लेना है। भरने के बाद एक एक बीज आपने, या दो दो बीज एक एक खाने में आपने लगा देने हैं, और कुछ ही दिनों के बाद ये बीज जर्मिनेट कर जाएंगे, उग आएंगे, और इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। आम मिट्टी में जब हम बीज लगाते हैं तो मसला ये होता है कि वो मिट्टी क्योंकि सख्त होती है तो बीजों को उगने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमने बीज गहरे लगा दिए होंगे तो वो कभी भी उग नहीं सकेंगे, नतीजतन हमारा कीमती बीज ज़ाया हो जाएगा। मैं क्योंकि ज़्यादातर हाइब्रिड बीज लगाता हूँ, बाहर से बीज मंगवाता हूँ, तो इसलिए मैं इन बीजों को ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, पीट मॉस इस्तेमाल करता हूँ। अब सवाल रहा कि ये मिलती कहाँ से है। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप किसी करीबी ज़राअत की दुकान पे जाएं, बीजों वाली दुकान पे जाएं, वहाँ से ये आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 350 से 350 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलती है। तो चलिए नाज़रीन, अब हम चेक करते हैं कि ये जो मैंने लगाए हुए हैं परलाइट में और इस पीट मॉस के मिक्सचर में जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं, इनका नीचे से रूट बॉल कैसा बना है। ये चीज़ चेक करने के लिए मैं एक फ़ोर्क का इस्तेमाल करूँगा। मैं बड़े आराम से पौधे की जड़ों में फ़ोर्क डाल के इसे ऐसे करके उठाऊँगा। तो ये नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पौधे की जड़ें बग़ैर टूटे इस मिट्टी में बड़े आराम से वो डेवलप कर रही हैं, और पौधे को किसी तरह की कोई मसाइल नहीं हैं। अब इसको बड़े आराम से वापस रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे पौधे सारे माशाल्लाह से हेल्दी हैं। ये चुकंदर लगे हुए हैं, चुकंदर की पनीरी है। ये आगे अभी छोटी है पनीरी, ये कोलराबी है। उसके बाद ये पक चोई की पनीरी है। उसके बाद ये आगे आएँ तो ये तातसोई है। ये भी एक तरह की मस्टर्ड हैं, दोनों साग की जैसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आगे अगर आप आएँ तो ये मेज़ूना है। ये भी एक तरह का उसकी सरसों की ही किस्म है, सैलड के लिए भी इस्तेमाल होती है ये मेज़ूना। उसके बाद आप जब आगे आते हैं तो ये कायसम है। कायसम भी एक तरह का साग ही होता है। तो ये मैंने तकरीबन मस्टर्ड की सारी वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, सिवाय इसके जो कि चुकंदर है। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन बीजों से मुतल्लक लेना चाहें, या कि किस तरह से बागबानी करनी है, किचन गार्डनिंग करनी है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।